जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले। आज हम देखने वाले हैं कि टुडे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या है और अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, आप अपने पर्सन का नाम लीजिए जिनसे आप प्यार करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन के मन में मेरे लिए क्या है, प्यार है, मोहब्बत है या कुछ और है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की ट्रू करेंट फीलिंग आपके पर्सन की क्या है। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनके मन में क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, द बर्ड, द टावर, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। बॉटम में है किंग ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लीव, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, आपके पर्सन ने हो सकता है शुरू से आपसे झूठ बोला है। जब से आप इनने मिले हो तब से हो सकता है शुरू से इनकी आदत है झूठ बोलने की और आपने इनकी झूठ पर ट्रस्ट किया है। शुरू से इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है लेकिन फिर भी आपने इन पे बिलीव किया है। अनकंडीशनल लव। ठीक है, और आप इनकी झूठ से कहीं नहीं कि बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे क्योंकि इन्हें झूठ बोलने के महारत हासिल है। ये ऐसे प्रेटेंड करते हैं जैसे कि ये बिल्कुल सच्चे हैं, बहुत नेक पर्सन है और ये किसी को चीट नहीं कर सकते, किसी से झूठ नहीं बोल सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते। ये हर किसी के लिए बहुत लॉयल पर्सन है, हर किसी के लिए बहुत ज्यादा मददगार हैं और हर किसी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन उसमें इनका कुछ न कुछ अपना स्वार्थ होता है। ठीक है, इनके मन में लालच भी है और ये अपना बगैर स्वार्थ देखे कोई काम कर नहीं सकते। वो प्यार हो, रिश्ता हो या फिर कोई काम हो, इन्हें पहले अपना मोटिव दिखता है, अपना फायदा दिखता है। अगर फायदा है तो कदम आगे बढ़ाएंगे, फायदा नहीं है तो कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ये दिखावे की जिंदगी ऐसे जी रहे कि ये बहुत सीधे साधे पर्सन है, बहुत इनोसेंट है और लोग इनके आगे पीछे घूमते हैं, इनकी बहुत इज्जत करते हैं। ये पर्सन चैरिटी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। आपको ऐसा रूप इन्होंने दिखाया और आपको लगा ये पर्सन काफी हद तक आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं और आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। छोटा इंसान शुरू में आपके अटेंशन पाने के लिए आपके लिए किसी भी हद तक जाएगा, आपके आगे पीछे घूमेगा, आपकी केयर करेगा, आपसे मीठी मीठी बातें करेगा, आपके लिए उस टाइम कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, और ये पर्सन है प्रैक्टिकल। इन्हें इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आप परेशान हो, आप सैड हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, दिखावे के लिए बस थोड़ा बहुत बोलेंगे कि हाँ मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन है, तुम्हारी फिक्र होती है और तुम्हारा ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता, तुम खुश रहा करो तो अच्छी लगती हो, तुम अपने ख्याल रखा करो, तुम सच सबर के रहा करो। ये चीज इन्होंने आपसे बोली हो कि तुम मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती हो, इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो। ठीक है, लेकिन मन में इनके कुछ और ही है। ठीक है, हम्म,
झूठ बोल के आपके करीब आना, अगर ये कह देते आपसे कि इन्हें फिजिकल नीड है तो आप मना कर देते, इसलिए इन्होंने झूठ बोला कि इनको आपसे बहुत प्यार है, आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत खूबसूरत हो, इनकी ज़िंदगी हो, अगर आप इनको नहीं मिले तो ये मर जाएँगे, ये आपके बिना जी नहीं पाएँगे, आपके बिना रह नहीं पाएँगे। इन्हें आपको देख के पता नहीं क्या हो गया, पहली नज़र वाला प्यार हो गया इन्हें आपसे और आप इनके लिए आज सब कुछ बन गए। अगर ये आप इनको नहीं मिले तो ये मर जाएँगे, जी नहीं पाएँगे, इसलिए आप इनके लिए हाँ कर दें और जब तक आपने हाँ नहीं कर दिया, इन्होंने आपको पा नहीं लिया शारीरिक तौर पे, तब तक इस पर्सन ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। आपको इतना मजबूर कर दी, आपके आगे-पीछे घूमना, कॉल मैसेज करना, जहाँ जाओ वहाँ पीछे-पीछे आ जाना, ठीक है? और काफ़ी हद तक कहते हैं ना एक अति कर दी इन्होंने, आपके आगे-पीछे घूमकर। जब तक अति इनकी जारी रही, जब तक आपको इन्होंने हासिल नहीं कर लिया, आपको पा नहीं लिया, आपसे हाँ नहीं करवा लिया, तब तक इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन को काफ़ी हद तक आपसे फिज़िकली अट्रैक्शन था। हो सकता है आपके बॉडी पार्ट देखकर या इनको आपका फिगर देखकर या फिर आपकी आँखें देखकर कुछ तो ऐसा था आप में, जिस वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे आपकी तरफ, ठीक है? और इनके अंदर के जो जानवर ना वो जाग गया था कि बस हासिल करना है किसी भी कीमत पर और इन्होंने किया है आपको हासिल, ठीक है? उस टाइम तो ये पर्सन आपको ऐसे दिखा रहे थे कितने लॉयल है, कितने सीधे-साधे हैं, कितने इनोसेंट है, आपसे इनसे ज़्यादा प्यार आपसे कोई कर नहीं सकता, आपके लिए ऐसे रहे कि बहुत लॉयल है आपको, ठीक है? बट उसके बाद कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपको ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया कि जहाँ से ना आप जी पा रहे हो, ना मर पा रहे। क्योंकि आपको लग रहा था कि हमेशा ये सब चलेगा, नहीं। ये तो तब तक चलता है जब तक इंसान की इच्छाएँ पूरी नहीं हो जाती। जब इच्छाएँ पूरी हो जाती, मन भर जाने के बाद इंसान क्या करता है, उसे दूध से जैसे मक्खी निकाल के फेंक देती है ना, वैसे फेंक देता है। ठीक है? वही हुआ यहाँ भी क्योंकि आपका इस पर्सन के साथ कुछ कर्मा था जो आपको क्लीन करना था। ये ट्रिगर देने आए थे, ये आपको दर्द देने आए थे, आपको सबक सिखाने आए थे आपकी लाइफ में, ठीक है? और ये पर्सन जो भी है बहुत बेसब्र है, इनको बस अभी चाहिए तो अभी चाहिए, जो भी काम हो, इन्हें से वेट नहीं होता, ये ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, ठीक है? इन्हें वेट करना पसंद नहीं है। इन्हें जब तक इनकी चीज़ें मन की नहीं हो जाएँ, कोई हाँ नहीं बोल दे तब तक ये उसका पीछा नहीं छोड़ते। और ये भी डिसीज़न इन्होंने लिया है ना आपकी लाइफ़ में आने का, एकदम लिया है सडनली, बगैर सोचे समझे। अब क्या है, अब आप अपनी फीलिंग को इस पर्सन को बताओ भी तो यकीन नहीं करेंगे, ठीक है? आपने इस पर्सन के लिए अपना तन, मन, धन सब दे दिया। वो इसलिए दे दिया कि उस टाइम इनका झूठ आपको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सच है और ये इंसान आपको हीरा मिल गया है, ठीक है? और हिस हीरे की परख तो चोर ही जानता है। आपको लग रहा था कि ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यार भरी बातें करता है, बहुत मेरा ख़्याल रखता है, ठीक है? शुरू में सब ऐसे ही होते हैं। धीरे-धीरे कर 1-2 साल गुज़रते हैं ना तब औकात पता लगती है कि कौन कितना लॉयल है किसके लिए, कौन कितना प्यार करता है। और इस पर्सन ने आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाना शुरू किया और ये आपसे कुछ बताते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं, आपसे लड़ते भी नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि लड़ेंगे कैसे, गलती इनकी है। आपकी पीठ पीछे कुछ भी बोलें, लेकिन सामने आके बड़े सीधे-साधे सज्जन बन जाते हैं कि ये बहुत इनोसेंट है और आप इनसे कुछ कह नहीं पाते हो। पीछे-पीछे आपको गुस्सा बहुत आता है इन पे कि इनसे कुछ कहें, इनसे लड़े झगड़ा करें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? लेकिन सामने जब आ जाए ना, तो आप इनके गले लग जाओगे। इन्हें कुछ कह नहीं पाओगे, इनसे बोल नहीं पाओगे क्योंकि अट्रैक्शन ऐसा है, ठीक है? एक-दूसरे की नींद पूरी करना और आपको स्पेशल फ़ील कराना, इस पर्सन को अच्छे से आता है। इन्हें पता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है, उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया पर्सन, ठीक है? और आपने क्या किया, इस पर्सन को अपनी दुनिया मान लिया, अपना जहान मान लिया, अपना सब कुछ मान लिया। इनके साथ घूमना-फिरना, मस्ती करना, टूर पे जाना, ठीक है? कहीं टेम्पल जाना, इस तरह से आपने बहुत कुछ समय इनके साथ गुज़ारा है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर तो फ़ॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं। और जब-जब ये पर्सन आपके साथ आते हों, तो आपने काफ़ी हद तक इनके साथ एन्जॉय किया है, घूमे-फिरे हो, ठीक है?
अब आपको एहसास हो रहा है कि वो सब क्या था, ठीक है? वो सब क्या था? अगर वो सच था तो फिर ये क्या है? अगर ये सच है तो फिर वो क्या था? आप नहीं समझ पा रहे हो कि इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में ज़हर क्यों घोला? क्यों आपको ज़हर घोला? क्यों इसने मेरे साथ ऐसा किया? आप आजकल बहुत सैड-सैड रहने लगे, दुखी रहने लगे, ओवरथिंकिंग करना, सोचना, कभी-कभी मरने का मन करना, ऐसा लगता है सुसाइड कर लें, कि इस दुनिया को छोड़ दें, ख़त्म कर लें खुद को, कुछ नहीं बचा है लाइफ़ में, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ तहस-नहस हो गया। ओवरथिंकिंग इतनी चलती है, रात के टाइम आप रात भर रोते हो, इस पर्सन के धोखे को याद करके, इनके शब्दों को याद करके, इनकी जो प्यार भरी बातें थी, उनको याद करके आपको समझ नहीं आता है कि अब क्या करें? चीज़ें तो अब जो होना था वो तो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है? और जब कुछ इस पर्सन ने सब कुछ आपके साथ कर लिया, इनका मोटिव पूरा हो गया और उसके बाद क्या किया इन्होंने? आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपको छोड़ दिया, आपसे नो कॉन्टैक्ट कर लिया, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट में इन्हें अब लग रहा है कि आपने खुद को सँभाल लिया है, ठीक है? आपने खुद को सँभाल लिया है और आप आज इंडिपेंडेंस हो। आप खुद से प्यार करने लगे हो, खुद के बारे में सोचने लगे हो, लोग आगे-पीछे आपके घूमने लगे हैं। क्योंकि कहते हैं ना जब इंसान कोई कामयाब होता है तो फिर उसकी इज़्ज़त वैल्यू बढ़ जाती है। अब इनको रिग्रेट हो रहा है। पासा पलट गया ना, अब इनको रिग्रेट हो रहा है। किस बात का रिग्रेट हो रहा है? कि इन्होंने आपके साथ माइंड गेम क्यों खो खेला? क्यों इन्होंने आपको गुस्सा दिखाया? क्यों इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की? क्यों इन्होंने रॉन्ग डिसीज़न लिया आपको छोड़ने का? और क्यों इन्होंने आपको पहले जैसा प्यार, तवज्जो क्यों नहीं दिया? ठीक है? आपको अहमियत क्यों नहीं दी? अब ये सोच रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है? अब अंदर से इनकी प्योरिटी है, फीलिंग है, अब ये दिखा नहीं सकते क्योंकि इनकी लाइफ़ ही कहीं न कहीं अब स्ट्रगल बढ़ गया है। क्या स्ट्रगल चल रहा है? स्ट्रगल ये चल रहा है, बर्डन ये चल रहा है कि अब आपको पाएँ कैसे? आपकी तरफ बढ़े कैसे? अब इनको आपको हासिल करना है, आपको पाना है क्योंकि इनको पता है कि आपने खुद को सँभाल लिया है, आप आगे बढ़ चुके हो, आपने खुद को इंटेलिजेंट काफ़ी हद तक बना लिया है और आपको दुनियादारी की नॉलेज हो गई, अब आप धोखा नहीं खा सकते, आप किसी के कहते हैं ना, ऐसे पर्सन का शिकार नहीं हो सकते जो आपको चीट करे, आपको धोखा दे। आपको दुनियादारी की बहुत नॉलेज हो गई है, अब आप धोखा नहीं खा सकते किसी से। अब आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि कोई भी पर्सन आपके आगे-पीछे आए, आप उसको भाव नहीं दोगे। इसलिए आपकी कदर बढ़ रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है इनके मन में कि अब मुझे उसे पाना है। अब पाना कैसे? ज़िंदगी में बर्डन तो है, मुश्किलें तो हैं। मुश्किलें क्या हैं? जहाँ से चीज़ें ख़त्म की है ना, वहाँ से एक न्यू बिगिनिंग करनी है इनको। बैलेंस करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। अब क्या जस्टिस देना चाहते हैं? इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। चलो दोनों तरफ से बैलेंस हो जाए और एक न्यू बिगिनिंग की जाए रिश्ते की। है देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब ये चाहते हैं कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, आपके दिल में इनके लिए पहले वाली फीलिंग आ जाए, पहले वाला प्यार आ जाए, पहले वाली केयर आ जाए, आप इनके लिए पागल हो जाओ पहले की तरह। अब ये चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप खुद इनके लिए पहले जैसे पागल हो जाओ। कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि खुद चलकर आप इनके पास जाओ, इनसे कहो कि आप इनके साथ रहना चाहते हो, इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ये मोटिव है इनका आपसे कि कुछ ऐसा हो जाए, चेंज, बदलाव, समय कुछ ऐसा बदल जाए कि इनके हित में चीज़ें हो जाएँ। हित में कैसे हो सकती हैं? अभी अपना हित चाहते हैं कि आप इनके लिए पहले जैसे पॉज़िटिव रहें, इनके पागल बन के इनके आगे-पीछे घूमें, इनको अटेंशन मिले। ये जैसा भी व्यवहार करें आपके साथ, आप इनको माफ़ करते रहें और आप एक होता है ना कुत्ते की तरह दुम हिलाते रहो इनके आगे-पीछे, अब ये चाहते हैं। अब इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आपको खुश देखकर कि आप इतना खुश कैसे रह सकते हो? हुँ, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हो सकता है आपको कोई प्यार करने वाला मिल गया है।
अब तो इन्हें आपसे डर भी लगने लगा है, ठीक है? लेकिन ईगो कम नहीं है इनका, ईगो तो ऐसे है जैसे कि इन्होंने कोई गलती की ही नहीं है। हुँ, देखो पासा पलट गया ना, जो इंसान फिज़िकली देखो आज भी नीड है आपके लिए इनके मन में, फिज़िकली होना, इंटीमेसी आज भी चाहते हैं, ठीक है? वही पल फिर से ज़िंदा करना चाहते, जीना चाहते हैं आपके साथ जो पास में जिया करते थे। देखो पासा कैसा पलटा है, जो पर्सन आपको दूर कर रहे थे अपने आप से, किसी तीसरे पर्सन के लिए या फिर इनकी लाइफ में कुछ भी था या नहीं था, किसी वजह से डज़न्ट मैटर कर रहे थे आपको इग्नोर, छोड़कर गए, रिश्ता तोड़कर गए, ठीक है? अभी क्या है कि अब बस ईगो रह गया है इनका, दिखावा रह गया है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत मस्त हूँ, मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं पहले भी राजा था, मैं आज भी राजा हूँ, ठीक है? ये वाली एनर्जी कि मुझे झुकना नहीं किसी के आगे और मैं आज भी अपने आप में बहुत कुछ हूँ। लेकिन अब इन्हें आपसे डर लग रहा है कि आपका सामना ये कैसे करें, आपको अपना मुँह कैसे दिखाएँ? गलती तो बहुत कुछ की है ना कि एक ऐसे इंसान को छोड़ा जो इस पर्सन के लिए बहुत लॉयल था, बहुत काइंड हार्ट था, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव था और कुछ भी करने के लिए रेडी था और किया भी है। तो अब इनको अंदर ही फ़ील हो रहा है कि उसके पास जाएँ तो कैसे? उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे गिले-शिकवे होंगे, उनको दूर कैसे करें? लेकिन वो सब प्यार में बदलना चाहते हैं। अब ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, प्यार भरे पल एन्जॉय करना चाहते हैं, आपको ये मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट थे, परफेक्ट हो, परफेक्ट रहोगे। आपसे ज़्यादा इनसे कोई प्यार नहीं कर सकता और ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, घूमना-फिरना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं, ठीक है? और आप तो हो अपने आप में सब कुछ ये जानते हैं कि आपसे ज़्यादा प्यार इन्हें कोई नहीं कर सकता। देखा? जो पर्सन एक टाइम पे आपके लिए सिर्फ़ फ़िज़िकल नीड के लिए आया था, आज उसको आपसे ट्रू लव हो गया है। क्या मिरेकल हुआ है? उस पर्सन को आपसे ट्रू लव हो गया है। अब वो आप में एक ऐसा पर्सन देखता है कि जो इनके लिए ही बना है, ठीक है? न्यू बिगिनिंग करना है, कम्युनिकेशन करना है, घूम-फिर के आपके पास आना, ट्रैवल करके खुद ये पास आएँगे, आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ये कहीं भी रहें ऑल इंडिया में घूम-फिर के आपके पास ही आना है इनको, क्योंकि कर्मा वहीं पटकेगा लाके जहाँ से चीज़ें खराब हुई थी। इन्हें अब ये रिग्रेट है आपके साथ गलत करने का, आपके साथ चीट करने का, धोखा करने का, आपको ना समझने का, आपको छोड़ने का, ब्रेकअप करने का रिग्रेट है इनको, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, ठीक है? और अब ये चाहते हैं आपके साथ शादी करना, सब कुछ बेटर करना, परफेक्ट करना। यस, क्या बात है! आज जैसी रीडिंग तो कभी हुई नहीं है कि अब ये चाहते हैं कि सबकी मर्ज़ी से शादी हो और इनको सुकून तभी मिलेगा, इनकी अवेकनिंग हो रही है, कहीं न कहीं ईश्वर ने इनको कुछ तो सबक सिखाया है। इसलिए ये पर्सन घूम फिर के अब आपके पास आना चाहते हैं और ये शादी करना चाहते हैं, ठीक है? ये घरवालों को मना लेंगे, इन्हें कुछ भी करना पड़े, साम-दाम, दंड-भेद लगाना पड़े, ये लगाएँगे क्योंकि अब ये नहीं चाहते कि अब आप इनसे दूर जाएँ, इनके बिना आप रहें या फिर ये पर्सन आपके बिना रहे, नहीं रह पाएँगे, ठीक है? यस, ये लौट कर आएँगे आपके पास, क्योंकि इन्हें अपने किए का पछतावा और सुधरता वही इंसान है जिसे रिग्रेट होता है, अपनी गलती पता होती कि इन्होंने गलती की है, तो इंसान बदलता है, खुद को चेंज करता है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये लौट कर आपके पास आएँगे। जो पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकल नीड के लिए जुड़े थे ना आपसे, अब उस पर्सन को आपसे सच्चा प्यार हो गया है, ट्रू लव हो गया है। और अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। अब ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सब बेटर करना चाहते हैं और आपको अपना हमसफ़र बनाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म तक आपको अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है?
तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। आज की इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 555 रीयूनियन विद माय पार्टनर और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है? कमेंट में आपको लिखना है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।